अब आपको परफेक्ट टेंस के साथ भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको बोलना है कि भाई मैं एक डॉक्टर हूं और मैं अपना काम कर चुका हूं। आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव डन माई वर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो लेसन है दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि सही गाइडेंस नहीं होने के कारण, सही प्रैक्टिस नहीं होने के कारण वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं एक सेशन में पूरी तरह से टेंसेस और मोडाल्स का लेकर आता हूं, क्योंकि आपको सबको अच्छे से पता है लैंग्वेज स्पीकिंग में, भाषा को अच्छे से बोलने में सबसे ज्यादा आपके टेंसेस और कुछ बेसिक मोडाल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैंने सोचा यार एक ऐसा वीडियो लेकर चलता हूं स्टूडेंट्स के लिए जो कि पूरी तरह बेस्ड हो बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस पर। तो आपको एसएमपी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में आज मैं करवाने वाला हूं बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। आपको बताऊंगा कि कैसे हजारों सेंटेंसेस आप इस टेक्निक के थ्रू बना सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को बहुत शानदार जानदार कर सकते हैं। पूरे सेशन को एंड तक देखना और कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और दिमाग तो खुला कर ही लेना, क्योंकि बड़ा ही शानदार जानदार सेशन है बहुत। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर लिखा है मैंने प्रेजेंट टेंस। आप देख सकते हैं मैंने 3 टेंस लिखे हैं, एक है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आप सबसे पहले इसको प्रेजेंट टेंस टू बी का मानकर चले इन तीनों को। जैसे आप किसी से कहें कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम अ डॉक्टर। आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम अ डॉक्टर। तो आपको आई के साथ सेंटेंस बनाने को मिल गया। अब इसी में प्रेजेंट में आप सिंपल टेंस भी ऐड कर दें, यहां भी सिंपल लगा दें, यहां भी सिंपल लगा दें, है ना। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब 2 सेंटेंस को आपको क्या करना है? मैं एक डॉक्टर हूं और मैं लोगों का इलाज करता हूं। आई एम अ डॉक्टर एंड आई ट्रीट पीपल। आपको इंग्लिश में बोलना होगा आई एम अ डॉक्टर एंड आई ट्रीट पीपल। मैं एक टीचर हूं और मैं पढ़ाता हूं। आई एम अ टीचर एंड आई टीच। एंड आई टीच, आई एम टीच नहीं, याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप एम का उपयोग नहीं करते हैं। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपको करना क्या है? ये काम सबसे पहले करना होगा कि आपको एक स्ट्रक्चर तो ये वाला अप्लाई करना है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर आपको ये वाला अप्लाई करना है, V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को एंड से जोड़ना है। मतलब आप कहोगे मैं डॉक्टर हूं और मैं लोगों का इलाज करता हूं। आई एम अ डॉक्टर एंड आई ट्रीट पीपल। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आप पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम अ स्टूडेंट एंड आई स्टडी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी आप काम करते हो वो आपको बताना है और जो आप हैं वो भी आपको बताना है। अब आप कमेंट करके, जैसे मान लीजिए हाउस वाइफ है और आपने कहा मैं घर को मैनेज करती हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम अ हाउस वाइफ एंड आई मैनेज माई हाउस। आई एम अ हाउस वाइफ एंड आई लुक आफ्टर माई हाउस। लुक आफ्टर माई हाउस, मैनेज माई हाउस, दोनों का मतलब वही होता है। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब अगला आपको ही को लेकर चलना है। वह मेरा भाई है और वह मेरी मदद करता है। ही इज माई ब्रदर एंड ही हेल्प्स मी। ऐसे शी के साथ बनाओ, वह मेरी फ्रेंड है और वह हमेशा मेरी मदद करती है। शी इज माई फ्रेंड एंड शी ऑलवेज हेल्प्स मी। शी इज माई सिस्टर एंड शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। वह मेरी बहन है और वह हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। इसी तरीके से हम इंडियन हैं और हम सबका भला करते हैं। वी आर इंडियन एंड वी ऑलवेज हेल्प। ओके, इस तरीके से मैंने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, और तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, एंड यू थिंक गुड अबाउट अदर्स, राइट। तो इस तरीके से आप यू के, वी के, शी के, ही के, आई के, दे के, जैसे मैंने कहा वे क्रिकेट प्लेयर हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं। दे आर क्रिकेट प्लेयर्स एंड दे प्ले क्रिकेट। वाओ, दैट्स वेरी इजी। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसकी प्रैक्टिस करते हुए अपनी लैंग्वेज को आगे लेकर जाना है। अब आपको आगे जंप करना होगा किस पर? पास्ट पर। फिर आपको आगे जंप करना होगा फ्यूचर पर। ऐसे ही मैं आपको कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू और यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ओवरऑल सबकी प्रैक्टिस टोटल करवा रहा हूं। तो अभी आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट टेंस में आपको करना क्या है। एक तो टू बी का जो प्रेजेंट टेंस है वो, और एक प्रेजेंट सिंपल टेंस जो वो, उन दोनों को मिक्स करके एक साथ बोलना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक कैमरामैन है, तो आप क्या करेंगे? आपने कहा मैं एक कैमरामैन हूं और मैं एक वीडियो शूट करता हूं। आई एम अ कैमरामैन एंड आई शूट द वीडियो। ओके, मैं एक कैमरामैन हूं और मैं फोटो क्लिक करता हूं। आई एम अ कैमरामैन एंड आई क्लिक द फोटोज। यू नो, तो इस तरीके से आपको बोलना है कि आप क्या हो और आप क्या करते हो, राइट। ये आपका हो गया। अब आपको पास्ट टेंस में बताना है कि आप क्या थे और आप क्या करते थे या आपने क्या किया। जैसे आपने कहा मैं एक स्टूडेंट था और मैं पढ़ाई करता था, तो आप क्या कहेंगे? आई वॉज अ स्टूडेंट एंड आई स्टडीड। या फिर अगर आपने जो काम किया, पहले आप जो काम करते थे उस बारे में हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद जो आपने काम किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने कहा मैं क्लास में था और मैं पढ़ाई करता था। आई वॉज इन क्लास
I was in the class and I studied. अब आप कहोगे सर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं क्लास में था और मैं पढ़ाई कर रहा था? बिल्कुल, अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना चाहेंगे तो आप कहेंगे I was in the class and I was studying. मैं क्लास में था और मैं पढ़ाई कर रहा था, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग अभी हमने इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बनाया तो इसको हम पास्ट सिंपल के बेसिस पर हम लोग बना रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। अभी मैं जैसे आपको गाइड कर रहा हूं वैसे आप लोग चलते रहो, बहुत शानदार मजा आने वाला आपको। ऐसे मैंने कहा वह मेरा दोस्त था और उसने मेरी मदद की। He was my friend and he helped me. He was my friend and he helped me. इसी तरीके से वह उसके साथ थी और उसने उसे पीटा, तो she was with him and she beat him. beat की सेकंड फॉर्म हो जाएगी bet. You know? ऐसे ही हम वहां थे और हमने उसकी मदद की। We were there and we helped him. आपको इसी तरीके से बोलना है। और आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही सेंटेंस ले, आप कुछ और भी ले सकते हैं। हम उसके साथ थे और हमने उसको सही गाइड किया। We were with him and we guided him perfectly well. You know? ऐसे देखो, तुम ईमानदार थे और तुमने ईमानदारी से काम किया। You were honest and you did work honestly. You did work honestly. You worked honestly, or you can say you did the work honestly. ऐसे ही वे स्कूल में थे और उन्होंने पढ़ाई की। They were in school and they studied. सो ओवरऑल आपको आई, ही, शी, वी, यू और दे सारे सब्जेक्ट के साथ में बोलना है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। जब आप प्रेजेंट और पास्ट में बोल लो देन मूव टुवर्ड्स फ्यूचर। कैसे? जैसे आपने कहा कल मैं बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी टुमारो, क्योंकि मैं कल कॉलेज जाऊंगा, बिकॉज आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। आई विल बी बिजी टुमारो बिकॉज आई विल गो टू कॉलेज। वह अपने दोस्तों के साथ होगा क्योंकि वह कल इंदौर जाएगा। He will be with his friends because he will go to Indore tomorrow. वह कल अपने घर पर होगी क्योंकि वह कल कॉलेज नहीं जाएगी। She will be at her home tomorrow because she will not go to college. तो आपको अगर to be में बनाना है तो इन सबके साथ में पहले तो क्या लगाना होगा? be लगाना होगा। be का मतलब समझते क्या होता है? होना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वे यहां होंगे क्योंकि कल वे यहां आएंगे। They will be here because they will come here tomorrow. So this is the way to practice. इस तरीके से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ में एक साथ दो सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। और रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, जब आप इनको बोल रहे हो तो उस समय पर आप कोशिश करें कि आपका पूरा अटेंशन आपके सेंटेंसेस पर हो। ये नहीं कि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो गया, कहीं दूसरे काम करने लग गया। तो याद रखिएगा, उससे क्या होगा कि जो आप लैंग्वेज को जिस तरीके से सीखना चाह रहे हो या जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि मैं फ्लुएंटली बोल पाऊं, बिना कोई मिस्टेक करते हुए अच्छे से बोल पाऊं, वो नहीं कर पाओगे। सो इंसिस्ट कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो, है ना। अब आपको इसी बेसिस पर कैन का, कुड का और विल बी एबल टू का यूज करना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको बोलना है मैं एक टीचर हूं और मैं पढ़ा सकता हूं। आई एम अ टीचर एंड आई कैन टीच। आई एम अ टीचर एंड आई कैन टीच। मैं एक टीचर था और मैं पढ़ा सकता था। आई वॉज अ टीचर एंड आई कुड टीच। मैं एक टीचर होऊंगा और मैं पढ़ा सकूंगा। आई विल बी अ टीचर एंड आई विल बी एबल टू टीच। तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही ईजी है, कोई ज्यादा किसी प्रकार की भी कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आपको जो आप हैं, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं लोगों का इलाज कर सकता हूं। आई एम अ डॉक्टर एंड आई कैन ट्रीट पीपल। ओके, वह मेरा दोस्त है और वह मेरी मदद कर सकता है। ही इज माई फ्रेंड एंड ही कैन हेल्प मी। वह अपने पेरेंट्स के साथ है और वह आपसे बात कर सकती है। शी इज विथ हर पेरेंट्स एंड शी कैन टॉक विथ यू। So that's the way to practice. If you're practicing in this way, you can actually communicate with anyone in English, because the most important part of the practice is sentence making. And here I have given you the best technique to practice. और अगर आप इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस, then see the magic guys. आपकी लैंग्वेज बहुत ही जानदार शानदार होने वाली है। Now students, we are going to practice present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Along with this, we are also going to practice the modal verb should, must and ought to. अब आपको क्या करना है continuous tense को बोलने के लिए? अभी मुझे आप बताइए कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है आपके घर में। आप कहेंगे कि सर मेरे घर में मैं जो हूं आपका वीडियो देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग योर वीडियो ऑन यूट्यूब, कमेंट करके भी लिख सकते हो, है ना। आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश, आई एम डूइंग दिस एंड दैट, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन। आप जो जो कर रहे हो, जो जो हो रहा है, वो सारा सब कुछ बता दो। फिर आपके पापा क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा माई फादर ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज ईटिंग फूड, ही इज प्लेइंग समथिंग, यू नो। तो इस तरीके से आपकी सिस्टर क्या कर रही है, आपकी ममा क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वी आर इंप्रूविंग आवर इंग्लिश, वी आर गोइंग देयर, वी आर कमिंग हियर, you are learning English, you are improving, they are learning English, they are improving. You know, just try to make more and more sentences, because remember, the more you make sentences, the more you learn. Now in the past tense we have to go.
जो भी काम आप कर रहे थे, जैसे देखो आपने कहा अब आप चाहें तो टू बी की मदद से भी इसमें थोड़ा ऐड करके बना सकते हैं। भाई मैं एक टीचर हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग। वह मेरा दोस्त है और वह मेरी मदद कर रहा है, ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ हेल्पिंग मी। वह मेरी सिस्टर है और वह मुझे गाइड कर रही है, शी इज़ माई सिस्टर एंड शी इज़ गाइडिंग मी। हम सब आपके दोस्त हैं और हम आपकी मदद कर रहे हैं। वी ऑल आर योर फ्रेंड्स एंड वी आर हेल्पिंग यू। तुम एक ईमानदार लड़के हो और तुम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय एंड यू आर डूइंग वर्क विथ ऑनेस्टी। सो ये भी एक तरीका होता है कि भाई टू बी का सेंटेंस बोलो और उसके बाद फिर अगला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का बोल दो। ये भी एक अच्छा तरीका है। ऐसे ही आप इसमें पहले बता सकते हैं कि मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर, और मैं पढ़ा रहा था एंड आई वॉज टीचिंग। मैं बिजी था, मैं कुछ कर रहा था, आई वॉज बिजी, आई वॉज डूइंग समथिंग, यू नो। तो इस तरीके से आपको, वह मेरा दोस्त था और वह मेरी मदद कर रहा था, ही वॉज माई फ्रेंड एंड ही वॉज हेल्पिंग मी। ओके, वो घर पर थी और वो कुछ नहीं कर रही थी, शी वॉज एट द होम एंड शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। हम व्यस्त थे और हम कुछ काम में कर रहे थे, वी वर बिजी एंड वी वर डूइंग सम वर्क एंड यू डिस्टर्ब्ड अस, और आपने हमें डिस्टर्ब कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये बनाना होगा। ऐसे ही मैंने कहा आई विल बी एट होम टुमारो एंड आई विल बी डूइंग समथिंग न्यू। कल मैं घर पर रहूंगा या घर पर रहूंगा और मैं कुछ नया कर रहा हूंगा। यू विल बी विथ योर फ्रेंड्स एंड यू विल बी डूइंग सम एक्टिविटीज। आप अपने दोस्तों के साथ होंगे और आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे होंगे, मींस इन फ्यूचर यू विल बी डूइंग समथिंग। तो ऐसे आपको इसको प्रैक्टिस करना है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अगर आप इस वे में प्रैक्टिस कर रहे हो देन यू कैन ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ टू प्रैक्टिस समथिंग। चलिए, इसी तरीके से आपको शुड को प्रैक्टिस करना है। आई शुड गो देयर, आई एम ए टीचर एंड आई शुड गो देयर। मैं एक टीचर और मुझे वहाँ जाना चाहिए। ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही शुड हेल्प मी। वो मेरा दोस्त है और उसे मेरी मदद करनी चाहिए। शी इज़ अ गुड गर्ल एंड शी शुड कम हियर डेली। वो एक अच्छी लड़की, उसे यहाँ रोज आना चाहिए। वी ऑल आर इंडियंस एंड वी शुड हेल्प अदर्स। हम सब भारतीय और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यू आर अ गुड बॉय एंड यू शुड हेल्प अदर्स। वाओ, व्हाट अ टेक्निक। ऐसे ही आपको मस्ट का, ऐसे ही आपको ऑट टू के सेंटेंसेस भी बनाने हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हमारी टीम से हो गई है कि उन्होंने क्या किया है, यहां पर भी विल बी एबल टू लिख दिया है। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि यहां पर आपको विल बी एबल टू नहीं, यहां पर आपको मस्ट लेकर चलना है। ठीक है, एक्चुअल में जब इसकी स्लाइड तैयार की जा रही थी तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट हैज बीन मेड बाय आवर टीम एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। सो आई मस्ट, सॉरी, ऑट टू, यहां पर आपका ऑट टू आएगा, OUGST, है ना। तो आपको क्या करना है, शुड, मस्ट और ऑट टू को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ऑट टू और शुड के बीच में तो आपको सबको अच्छे से डिफरेंस पता होगा ही कि क्या डिफरेंस उनके बीच में। शुड का उपयोग जब आप कोई काम करना चाहिए उसके लिए करते हैं, और ऑट टू का उपयोग जब आप किसी अच्छी एडवाइस किसी को दे रहे हो तो वहां पर आप ऑट टू का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा भाई यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू ऑट टू गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। यू ऑट टू कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए। यू ऑट टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। दिस इज अ वे टू प्रैक्टिस। सो गाइज, ये था आप लोगों का मस्ट कहा, जहां पर हम एम्फसाइज करते हैं। जैसे यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों की मदद अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट कम हियर ऑन टाइम, आपको यहां समय पर अवश्य आना चाहिए। तो ऐसे आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आप टू बी का एक सेंटेंस बोलो और उसके साथ में बोलो। जैसे आपने कहा मैं एक टीचर हूं और मैं अपना काम कर चुका हूं, आई एम अ टीचर एंड आई हैव डन माई जॉब। अब आपको परफेक्ट टेंस के साथ भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको बोलना है कि भाई मैं एक डॉक्टर हूं और मैं अपना काम कर चुका हूं, आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव डन माई वर्क, यू नो। इसी तरीके से ही हैज डन हिज वर्क, शी हैज गॉन देयर, वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क, यू हैव पास्ड दिस टेस्ट, दे हैव गॉन। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। पास्ट में भी ऐसे ही बनाना है, फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही बनाना होगा। इसके नीचे आप देखो, हम लोगों ने हैव टू आपको दिया है, जिसका मतलब होता है जो भी काम आपको करना पड़ता है या जो भी काम आपको करना है। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू कॉलेज। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, आप कह सकते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, आई एम ए स्टूडेंट एंड आई हैव टू गो टू कॉलेज। वह मेरा दोस्त है और उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ही इज माई फ्रेंड एंड ही हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, वह एक पेंटर है और उसे पिक्चर पेंट करनी पड़ती है, पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ती है, ही इज अ पेंटर एंड ही हैज टू ड्रॉ अ पिक्चर, यू नो। तो इस तरीके से जो भी काम किसी को करना पड़ता है वो भी आप इसमें बता सकते हो। जैसे आपने कहा शी इज अ कुक एंड शी हैज टू कुक फूड, वह एक कुक है और उसे खाना पकाना पड़ता है ना। आई एम अ टीचर एंड आई हैव टू टीच, मैं एक टीचर हूं और मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि अपनी टंग पर इसको आप लेकर आ जाए। पास्ट में जब आप इसे बनाए तो पास्ट में आप हैड टू का यूज करें कि भाई मैं एक टीचर था और मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई वॉज अ टीचर एंड आई हैड टू टीच, है ना। वह मेरा दोस्त था और उसे मेरी मदद करनी पड़ती थी, ही वॉज माई फ्रेंड एंड ही हैड टू
हेल्प मी। तो आपको इनके साथ में भी वो टू बी के सेंटेंस अटैच करके इनको बनाना होगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप एक स्टूडेंट होंगे और आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यू विल बी ए स्टूडेंट एंड यू विल हैव टू स्टडी। आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, यू नो। तो इस तरीके से जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये विल हैव टू आपका हो जाता है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसे आपने कहा मैं पर्सोना इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं और मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट एंड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट एंड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो। अगर आप मेरी वीडियो 2 साल से देख रहे हैं तो आप कमेंट करके लिखिए सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर 2 years। सर मैं आपकी वीडियो 10 दिन से देख रहा हूं तो आप कमेंट करके लिखिए आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस फॉर 10 days। मैं आपके कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। यस, सो मैंने कहा भाई कि जो भी काम आप कर रहे हैं एक समय से वो सारी सिचुएशन आपकी इसमें आ जाएगी। जैसे देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप क्या बोलते हो, वही स्कूल जा रहा है तो आप क्या कहते हो, ही इज गोइंग टू स्कूल। लेकिन इसमें आप कहोगे वह 2 महीने से स्कूल जा रहा है। He has been going to school for 2 months। वह एक अच्छा स्टूडेंट है और वह 2 महीने से स्कूल जा रहा है। He is a good student and he has been going to school for 2 months। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है, इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब कुल मिला के आप देखो ना कि आपने कितने सारे सेंटेंसेस बना ली, कितनी शानदार जानदार और अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस कर ली। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह 2 दिनों से यहां आ रहा था। He had been coming here for 2 days। वह 2 दिनों से यहां आ रहा होगा। He will have been coming here for 2 days। उसमें बोलने की हिम्मत है। He dare to speak, उसे बोलने की जरूरत है। He need to speak, और वह बोला करता था। He used to speak, मैं बोला करता था। I used to speak, okay, मैं पढ़ाई किया करता था। I used to study, you know, so this is the way to practice। आपको इन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में इनकी प्रैक्टिस करना है। Need to का मतलब क्या होता है, जरूरत है, आवश्यकता है। Dare to का मतलब क्या होता है, हिम्मत है, साहस है। Used to का मतलब क्या होता है, जो भी काम आप किया करते थे। So overall I just want to say कि आप जब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखोगे कि चीजें टफ बिल्कुल भी नहीं है। All the things are very easy to practice। सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है प्रैक्टिस करना। तो अब आप अपने ब्रेन को करो प्रिपेयर्ड और शुरू से ही एक बार प्रैक्टिस करो। मतलब आपको यहीं से जो हमने पहला सेशन हमारा देखा था कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस से हमको शुरुआत करनी है कि मैं एक टीचर हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई एम ए टीचर एंड आई टीच इंग्लिश। मैं एक टीचर था और मैंने इंग्लिश पढ़ाई। आई वाज अ टीचर एंड आई टॉट इंग्लिश। मैं एक टीचर होऊंगा और मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई विल बी a teacher and I will teach English। This is the way to practice। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना you will find a great change in yourself। इसलिए बोलता हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की मदद से, इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके साथ ही आपके मोडास भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रैक्टिस करना है। देन यू कैन स्पीक कॉन्टिन्यूअसली। बिकॉज मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की होगी, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। तो आज से और अभी से प्रैक्टिस करना कर दो स्टार्ट, ताकि आपकी लैंग्वेज हो शानदार, जानदार और धमाकेदार। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि सेशन बहुत ही शानदार जानदार रहा हो। कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और भी ऐसे शानदार जानदार वीडियो आपको प्रैक्टिस के देता रहूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।